अभी तक हमने बाइट बेस्ड स्ट्रीम को देखा। ठीक है, अब हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे कुछ करेक्टर बेस्ड स्ट्रीम का, उसके बाद इसको जाके आपने फर्दर आर एन डी करनी है ये किस तरह ये काम करते हैं। करेक्टर बेस्ड स्ट्रीम, इसमें हमारे पास है रीडर एंड राइटर विच आर करेक्टर बेस्ड स्ट्रीम्स। बेस इनकी यही है, रीडर एंड राइटर। A reader is used when you want to read character based data from data source, और a writer is used when you want to write character based data। तो ये हमारे character based data को read और write करने के लिए ये stream यूज़ होती हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास रीडर की क्लास रखी है। रीडर जिसमें स्ट्रिंग रीडर है, करेक्टर अरे रीडर है, पाइप रीडर है, इनपुट स्ट्रीम रीडर है, फाइल रीडर। तो ये मेरे ख्याल आपको ये नाम से जाहिर हो रहा है फ़र्क क्या आ रहा है, ये सिर्फ करेक्टर बेस है, बाकी ये उसी तरह काम करेगी। सो आप इसको प्रैक्टिकली उसी तरह कर सकते हैं। तो ये राइटर है, स्ट्रिंग राइटर है, करेक्टर है, फाइल राइटर है एंड प्रिंट राइटर है। तो ये हमारे पास क्या करें, राइट करने के काम आ रही हैं। सो इसमें हम एक दो की एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी आप इसको खुद ही जो है वो पढ़ सकते हैं क्या चीज़ें हैं। तो जैसे मेरे पास फाइल रीडिंग कर रहा हूँ मैं विद रीडर। तो देखें मैंने एक फ़ाइल ली है। ठीक है, बफर रीडर इनमें से एक क्लास होगी, जैसे ये अभी हम रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये बफर रीडर है। आप किसी भी रीडर के थ्रू फाइल को रीड कर सकते हैं। बफर ने फाइल पूरी को रीड किया, और इस पर हमें करेक्टर बेस नहीं, हमने लाइन करना है। बी आर डॉट रीड लाइन, पूरी की पूरी वो लाइन को रीड करेगा। ठीक है, और आपने फिर उस लाइन को प्रिंट कर देनी है। और जब इसको कुछ नहीं मिलेगा अगली लाइन पे, तो वो कहेगा जी नल रिटर्न हो रहा है। उसमें -1 रिटर्न होता था, इसमें नल रिटर्न हो रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रिंट कर देगा इस चीज़ को। ठीक है, अब ये प्रिंट स्ट्रीम के थ्रू अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास है प्रिंट एल एन या प्रिंट नॉर्मल, हमारे पास जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको पहले प्रिंट स्ट्रीम आउटपुट राइट करवा रहा हूँ इसको। तो प्रिंट राइटर है, ये राइट करने के थ्रू के काम आ रहा है। ये इस फाइल में लाइन बाय लाइन डाटा राइट करवाता जाएगा। ठीक है। सो अगर मैं ए बी सी को देखूँ, तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो अब आप ए बी सी का टेक्स्ट देख सकते हैं। प्रिंट एलन प्रिंट नई लाइन पे प्रिंट कर रहा है, प्रिंट भी न्यू लाइन पे कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ये एक डेकोरेटर पैटर्न आ रहा है इसके अंदर। जैसे इसको डेकोरेट करेंगे वो वैसे ही इसको प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारी प्रिंट स्ट्रीम है। तो ऐसे हमारे पास ये रीडर के साथ राइटर था। सो आप इसमें बफर राइटर ले लिया मैंने। ठीक है, और अब आप न्यू लाइन अपेंड करते जाएं इसके अंदर, जिस तरह मर्जी ये काम आप कर सकते हैं। अपेंड एट द न्यू लाइन। सो ये मैं एडेड न्यू लाइन रन करता हूँ उसी फाइल को। तो ये देखिए एडेड एट द न्यू लाइन अपेंड हो गया। सो ये चीज़ एक ही है, अगर आपको एक स्ट्रीम की समझ आ गई, बाकी सारी 100% उसी तरह काम करेंगे। इनके सारे कुछ प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें हैं, वो हम आगे चल के कुछ केस स्टडीज़ को देखेंगे, जैसे चैटिंग है, नेटवर्क के ऊपर फाइल ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज जो हैं, क्योंकि इस कोर्स में भी तो हम सिर्फ बेस बना रहे हैं चीज़ों की, कि यही हमारे लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक है, आगे चल के हमारे फर्दर ये चीज़ें जो है हमारे काम आएंगी। जैसे हमारे पास प्रिंट राइटर है, और ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये हमारे सबलेट्स वगैरह में ये चीज़ें काम आ रही होती हैं। तो वहाँ पे आपको चल के परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये क्या कहाँ से आ गई। तो स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, किस तरह ये काम करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रीम। देखो ये फाइल और स्ट्रीम के बारे में सारा कुछ अवेलेबल था। अब आपने सिर्फ एक काम करना है, एक चीज़ एक्सप्लोर कर लेनी है, कि अगर आप फाइल का ऑब्जेक्ट लेते हैं, लेट मी डू दैट इन एनी टेस्ट डाटा, कहीं पे भी आप ले लें फाइल, इसको देख लेते हैं। अगर आप किसी भी जगह फाइल का एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो आपके पास बहुत सी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं इसकी। फाइल f इज इक्वल टू न्यू फाइल abc डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो आप फाइल डॉट करेंगे, तो ये बता सकता है कि कैन रीड, क्या ये फाइल रीड कर सकते हैं इसको, क्या इसमें राइट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट करनी फाइल डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये आगे पर डिफरेंट एब्सोल्यूट पाथ क्या है इसका। ठीक है, सो नेम क्या है, पेरेंट इसका क्या है, पाथ क्या है, ये सारे एट्रीब्यूट फाइल के अंदर यहाँ मौजूद हैं। तो अगर आप यहीं से डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, तो बता सकते हैं मेक डायरेक्टरी। आप फाइल में कोई भी न्यू लोकेशन बताएं, नया फोल्डर बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेड बाय जावा, मेड बाय जावा एफ डॉट, यहाँ पे आ जाएगा जी डिफरेंट इसके फंक्शंस होंगे।
मेक MKDIR क्रिएट डायरेक्टरी नेम दिस एब्स्ट्रैक्ट पाथ नेम। तो ये इसके ऊपर, इस पाथ के ऊपर ये डायरेक्टरी बना देगा इस पाथ से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आप डिफरेंट काम इसके साथ कर सकते हो। तो फाइल की अपडेट को आपने एक्सप्लोर कर लेना कि ये किस तरह काम करता है। थैंक यू वेरी मच।